देखिए इसके बाद नेक्स्ट सूत्र होते हैं अपने कौन कौन से बेटा, इसकी साइंस की गिनती आती है, काउंटिंग होती है, ठीक है ना। तो वो काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 1 से 10 तक पाई जाती है ओनली, ठीक है ना। तो 1 2 1 को क्या लिखा जाता है बेटा, मोनो लिखा जाता है, 1 को मोनो, 2 को क्या लिखते हैं, डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्जा या हेक्सा, 7 को हेप्टा और 8 को ऑक्टा, 9 को नॉन और जो 10 होता है 10 को क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक की जो काउंटिंग होती है वो हमको याद करके रखना है, ठीक है ना, लर्न करना है। 1 को मोनो डाई ऐसे याद कर लेना है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्ट नॉन डेक। इसके बाद जो C1 C2 C वाली भी काउंटिंग होती है जिसमें C लिखा रहता है, C के बगल में क्या लिखा रहेगा 1, C1 C2 C3 ऐसे C10 तक पाए जाते हैं। C1 को क्या लिखते हैं बेटा, मैथ, C2 को एथ, C3 को प्रॉप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हैक्स, C7 को ऑक्ट वो हैप्ट और C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को डेक लिखते हैं, ठीक है ना। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हैक्स हैप्ट ऑक्ट नॉन डेक, जी हमारी कौन सी C वाली काउंटिंग है। इसके बाद अपन को नेक्स्ट वाले में एक साड़ी पढ़नी है और उस साड़ी में 3 खंड बने हुए हैं। सबसे पहले वाले में क्या है, एल्केन, दूसरे में एल्कीन और नेक्स्ट होता है एल्काइन होता है, ठीक है ना। एल्केन का सूत्र फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है बेटा, CnH2n+2 और एल्कीन में ये +2 नहीं होता है, CnH2n और लास्ट वाले में माइनस हो जाएगा, CnH2n-2 होगा, ठीक है ना। कौन कौन से 3 खंड हैं बेटा, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है। एल्केन का जो बॉन्ड होते हैं इनमें बॉन्ड बताएंगे हम लगाना, तो एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एक बंध होता है, और एल्कीन में कितने होते हैं बेटा, 2 बंध होते हैं, ठीक है। और एल्काइन में कितने होते हैं बेटा, 3 बंध होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन में फर्स्ट बॉन्ड होता है 1 बॉन्ड, एल्कीन में 2 बॉन्ड, एल्काइन में 3 बॉन्ड, ठीक है ना। तीनों के सूत्र याद होना चाहिए, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। इसके बाद अपन को पढ़ना है ये 2 सूत्र लिखे हैं, ट्रिक्स लिखी हुई हैं जो आगे अपन को तत्व अणुओं को बनाने में सहूलियत देंगे। तो कौन कौन सा है, जोड़ने वाला इल, जब कोई जोड़ता है, एक जुड़ता है और एक जोड़ता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो जोड़ने वाला जो जोड़ता है उनके नाम के अंत में क्या लगा देते बेटा, इल लगाते हैं। हम बताएंगे कि कैसे लगाते हैं, पहले तो याद करके रखना। तो जोड़ने वाला इल, जोड़ने वाला आइड, जो भी जुड़ेगा उसके नाम के लास्ट में आइड जोड़ेंगे और जो जोड़ेगा उसके नाम के लास्ट में इल जोड़ेंगे, समझ में आ रहा। तो क्या लिखा है, जोड़ने वाला इल जोड़ने वाला आइड, तथ्यों को छोड़कर। तथ्यों में ऐसा नहीं होता है, बाकी सब में होता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। दूसरा होता है तथ्यों की गिनती मीन्स काउंटिंग। तथ्यों की काउंटिंग उसके आधार या बेस पर लिखी रहती है। तथ्यों की जो गिनती होती है वो कहाँ लिखी रहती है, उसके नीचे लिखी रहती है। जैसे ये लिखा C, तो C की गिनती कहाँ लिखी बेटा, नीचे लिखी कि नहीं लिखी। जैसे मैंने लिख दिया CO2 लिखा बेटा, तो ऑक्सीजन कितनी है 2, तो देखो ये नीचे लिखी 2। तो सेकंड समझ में आया कि नहीं आया। तथ्यों की जो काउंटिंग होती है वो कहाँ लिखी रहती है, उसके नीचे आधार पर लिखी रहती है, समझ में आया। इसके बाद अपन को पढ़ना है अणु या मूलकों
या तथ्यों एवं पदार्थों के नाम एवं सूत्र। जे सीधे बने बनाए सूत्र हैं उनको अपन को लर्न करना है, समझा देते हैं और क्रम से हर दिन 2-2, 4-4, 5-5, 5-5 अपन को सीख के रखना है, ठीक है ना। जैसे लेड है, लेड का सूत्र क्या होता है बेटा, Pb, ये याद करना है। नाइट्रेट का NO3 और पोटेशियम आयोडाइड का, अब देखो ध्यान से, पोटेशियम को काय से लिखते हैं, K से, और आयोडीन को I से, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। क्या हो जाएगा बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। अब ध्यान से समझना, जब ये बने तो ये पोटेशियम तत्व तो है एक, है कि नहीं है। तो इसमें देखो पोटेशियम में हमने क्या नहीं लगाया है, वो लिख रहे थे एल और आइड, तो जो जुड़ रहा होता है उसमें क्या लगा देते हैं, आइड। तो देखो आयोडीन है लेकिन क्या लगा इसमें, आयोडाइड, लगा कि नहीं लगा। इसको बनाना हम पे बाद में बताएंगे, अभी तो अपन को क्या करना है, इसको समझ के याद करना है। पोटेशियम आयोडाइड की सूत्र क्या है बेटा, KI, आयोडाइड का I, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl और बेरियम क्लोराइड का BaCl2। और नेक्स्ट होता है सल्फेट, सल्फेट का सूत्र क्या है, SO4, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड Cl3, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या बेटा, AlCl3। नेक्स्ट जल, या इसी का नाम है, हाँ, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा H2O, या HOH भी लिख देते हैं, इसको तोड़ के ला लिख दिया। H के कितने हैं बेटा, 2, देखो एक H और एक H कितने होगा, 2H हो गया, और ऑक्सीजन जे हो गया, तो HOH। नेक्स्ट होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है बेटा, NaOH। नेक्स्ट होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है बेटा, OH होता है। नेक्स्ट होता है बिना बुझा हुआ चूना, CaO, माने बुझा नहीं है, सूखा सूखा नहीं आता जी बाजार में चूना, तो उसका सूत्र क्या है बेटा, CaO। नेक्स्ट होता है बुझा हुआ चूना, तो उसका देखो CaJ कहते हैं, उसमें OH जल मिल जाएगा, तो OH होल टू H क्या पढ़ेंगे, इसको देखो ध्यान समझना, CaOH और जो ब्रैकेट लगा तो इसको होल बोलते हैं, होल मीन्स पूरा, होल वर्ल्ड, पूरा संसार। होल मीन्स किसके लिए होल है, OH के लिए। OH कितने हैं बेटा, 2 हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो क्या पढ़ेंगे, Ca, बोलो CaOH होल ट्वाइज, 2 माने ट्वाइज, CaOH होल ट्वाइज, बोलो CaOH होल ट्वाइज। हाँ, अगर 3 होते तो थ्राइज, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4, ठीक है ना, FeSO4। नेक्स्ट होता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। नेक्स्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट होता है लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का होगा PbNO3 होल ट्वाइज, PbNO3 होल ट्वाइज। नेक्स्ट इसके बाद में है अपना अगला लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का है PbO, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिल्वर, सिल्वर का है Ag, चांदी जो होती है सिल्वर, वो कितना है, Ag। कॉपर का क्या है बेटा, Cu। आयरन का, आयरन का होता है Fe, क्या होता है बेटा, Fe, आयरन का क्या है, Fe, आयरन का सूत्र क्या है बेटा, Fe, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड, तो Fe2O3, 3 है यहाँ पे, Fe2O, देखो जी लिखे 3, Fe2O3, ठीक है ना, दिक्कत रहे थोड़ा सा चुप, Fe2O3, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है बेटा, Al2O3। नेक्स्ट होता है अमोनिया, अमोनिया का क्या है, NH3। नेक्स्ट होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S।
नेक्स्ट होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो क्या होगा AlCl3। नेक्स्ट होता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। नेक्स्ट होता है जिंक ऑक्साइड, इसका क्या होगा ZnO। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैथेन CH4, ग्लूकोज C6H12O6। नेक्स्ट होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। नेक्स्ट होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। नेक्स्ट होता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ठीक है ना। इसके बाद हैं थोड़ी सी और बचे हैं जंग का, किसका बेटा, जंग लग जाती ना लोहे पर तो जंग का Fe2O3 और ए लिखा हुआ है XH2O, इसकी जगह पे कोई भी आ जाएगा अपना, ठीक है ना। तो Fe2O3 XH2O, H2O के बगल में जो क्रॉस टाइप का दिख रहा है तो यहाँ पे गिनती आती है, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, उसकी अलग अलग होती है, तो इसलिए क्या लिख देते हैं इसको XH2O। तो जंग का सूत्र क्या है बेटा Fe2O3 XH2O। लेड सल्फेट का क्या है PbSO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा जो होता है वो कौन होता है H2SO4। नेक्स्ट होता है गैस, गैस को लिखते हैं G से, ठीक है ना, ये अपन क्रियाएं पढ़नी है। गैस, गैस को कैसे लिखेंगे G से। यदि कोई द्रव है तो द्रव को कैसे लिखते हैं लिक्विड, लिक्विड होता है उसको कैसे लिखते हैं बेटा L से लिखते हैं। यदि कोई ठोस है तो ठोस को कैसे लिखते हैं सॉलिड बोलते हैं S से। और जलीय विलयन है, कोई जल जैसा कोई विलयन है तो उसको लिखते हैं एक्वस या AQ, ठीक है। नेक्स्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है बेटा NaH। देखो बीच में जो H लगा है उसको बाई बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बाई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या है CO3, सोडियम का क्या है Na और बाई का क्या है H, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट होता है अब जो अपने ये रासायनिक सूत्र हैं कुछ लवणों के, तो ये लवण हैं और जो उसके रासायनिक सूत्र देखो कैसे। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4। देखो पोटेशियम है तो K लग गया, सोडियम है तो Na लग गया। नेक्स्ट होता है कैल्शियम सल्फेट Ca, देखो Ca लग गया SO4। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट, देखो Mg लग गया। कॉपर सल्फेट Cu लग गया, बाकी जय कहते ही हैं। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट कौन है बेटा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का क्या है Na, क्लोराइड का Cl, तो NaCl हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम हो गया, नाइट्रेट का क्या है NO3। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, आप लोगों ने वो देखा प्लास्टर, जब हाथ पाँव टूट जाती तो वो सफ़ेद सफ़ेद लपेट देते हैं, उससे क्या बोलते हैं बेटा प्लास्टर, तो उसी का सूत्र है जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है बेटा CaSO4 हाफ, 1/2 को आधा बोलते हैं कि बोलते हैं, तो CaSO4 हाफ H2O, बोलो CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट होता है अपना जिप्सम, कौन सा बेटा जिप्सम। जिप्सम का है केवल यहाँ पे आधे की जगह 2 कर देंगे, तो CaSO4 2H2O, 2 हो जाएगा तो जिप्सम है, आधा हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट होता है खाने या बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है उसका सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट होता है कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, कौन सा बेटा नीला थोथा, इसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट होता है फेरस सल्फेट, इसका सूत्र होता है FeSO4 7H2, इसको क्या बोलते हैं फेरस सल्फेट। नेक्स्ट ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजक चूर्ण का होता है CaOCl2,
ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट का होता है NaAlO3, NaAlO2। द्रव धातु, अब धातु होती हैं जो द्रव, जैसे मान लीजिए धातु है, जैसे मान लीजिए जिसमें लाइट जा रहा, या मान लीजिए कोई धातु होती है जिससे आवाज़ आती है, ठीक है ना, जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का परिवहन होता है, वो धातु कहलाती है। लेकिन कुछ द्रव धातु कौन सी होती है, द्रव अवस्था में होती है, वो कौन सी होता है बेटा, ब्रोमीन, Br होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है अतिक्रियाशील धातु, कौन है, सोडियम। अतिक्रियाशील विकल्प में भी आ जाता है, कौन सी बेटा, सोडियम। इस कहाँ से करती है, चाकू से करते हैं। नेक्स्ट होता है नरम धातु, कौन सी है, सोना, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है गैल्वेनीकरण धातु, कौन सी है, जिसके ऊपर जस्ता चढ़ते गैल्वेनीकरण धातु होती है, उसे बोलते जस्ता, उसका सूत्र क्या होता है बेटा, जिंक। 11 अत्यधिक कठोर कौन होता है बेटा, हीरा होता है। नेक्स्ट कॉपर पर हरे रंग की परत किसके दौरान चढ़ जाती है, CuCO3, किससे, CuCO3। नेक्स्ट होता है द्रव धातु, कौन सी है, पारा, जो द्रव अवस्था में, जैसे वो देखा डॉक्टर, वो थर्मामीटर होता है, टेम्परेचर मापते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या भरा रहता, पारा या He। नेक्स्ट होता है आयरन ऑक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, लोहा, इसका सूत्र होता है Fe2O3 2H2O, Fe2O3 2H2O। नेक्स्ट होता है लेड नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस। इस प्रकार से जी हमारे सूत्र क्या होते हैं बेटा, फिनिश हो जाते हैं, ठीक है।